हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टॉपर आईएएस द आईएएस कोच में। तो आपको हमारे थंबनेल से पता चला गया होगा कि हम एनसीईआरटी क्लास 6 के विषय इतिहास का फर्स्ट चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, जिसका आप नाम को पता होगा कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले बुक में कुछ निर्देश दिया गया है जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें जो हर एक अध्याय में एक बालिका या बालक से आपको रिलेट किया जाएगा। बीच बीच में आपको परिभाषाएं बताएंगे, साथ में मैपिंग भी साथ में लेके चलेंगे, जो कि जियोग्राफी का एक टॉपिक होता है, जिसका आपकी जो स्टडी है बहुत ही ज़्यादा और भी निखर के आएगी। तो चलिए स्टडी हमारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रसीदा नाम की एक विद्यार्थी है। एक दिन वे न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और एक लाइन पे उन पे गौर जाता है कि 100 साल पहले। फिर वो सोचने लगती है कि कोई 100 साल पहले की बातों को कैसे जान सकता है। तो आप भी सोचिए कि 100 साल पहले की बात कोई कैसे जान सकता है, इतनी पुरानी बात। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 100 सालों की बात हो रही है, तो इतनी पुरानी बात कैसे पता लगा जा सकता है। ठीक है, अब चलो बुक में आते हैं हम। सबसे पहला जो टॉपिक है कि कैसे पता लगाएं। तो बात करें कल की, अगर कल की बात हमको जाननी है तो हम रेडियो से या फिर टीवी में या फिर हम मोबाइल में जो है जान सकते हैं। आजकल न्यूज़ वगैरह चलती रहती है, साथ ही हमारे पास पूरा वर्ल्ड है, मतलब हमारे पास गूगल है, कुछ भी सर्च करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद बुक में हमारा दूसरी टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो क्या क्या जान सकते हैं आप खुद सोचिए। तो उस टाइम के जो लोग थे वो उस टाइम क्या खाते थे, किस टाइम के वस्त्र पहना करते थे, उनका झोपड़ी या फिर घर किस टाइप का होता था, वे आखेट क्या करते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आखेट को शिकार कहा जाता था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है यूपीएससी में। तो उस टाइम शिकार को आखेट कहा जाता था। साथ ही यहाँ पर हम जान सकते हैं कि उस टाइम पे पशुपालकों, कृषक, व्यापारी, शासक, राजपुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे थे। साथ में उस टाइम पे लोग क्या खेल खेलते थे, उस टाइम कहानी कौन सी सुनाई जाती थी, उस टाइम गीत कौन से गाए जाते थे, उस टाइम के वैज्ञानिकों को हम जान सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हमारा बुक में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, लोग कहाँ रहते थे। अब यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है, मानचित्र में 1 पृष्ठ क्रमांक 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बुक में जगह जगह पर निर्देश दिया गया है, तो हमारा पहला निर्देश है। अगर आपके पास बुक है तो खोल लीजिए और मानचित्र में देखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो चलिए सबसे पहले हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इस बुक को देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे पहले मानचित्र को देखिए और ढूंढिए कि कहाँ पे मानचित्र में जो नर्मदा नदी है। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड की होगी तो ये कुछ इस टाइप की नज़र आएगी। तो चलिए मैं स्लाइड कर लेता हूँ। पृष्ठ क्रमांक 2 कहाँ है, ये हमारी पहली पृष्ठ क्रमांक होगी, ये हमारी सेकेंड, इसमें दिया गया है। तो चलिए नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। तो नर्मदा नदी सबसे बीच में देखिए, ये है नर्मदा नदी, इसी का पता लगाने के लिए कहा है। चलिए हमने पुस्तक के निर्देशों को हमने पूरा कर लिया है। तो यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं। तो कई लाख साल पहले इसी नदी के किनारे, मतलब नर्मदा नदी के सामने बहुत सारे लोग बसा करते थे, और उन लोगों में से कुछ लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कुशल संग्राहक थे। वो यहाँ के जो आमने सामने के जंगलों से जो परिचित थे, वहाँ के उत्पादकों से, और उनमें अपना भोजन बनाते थे। जो उन जो जड़ों से, मतलब जंगलों के जड़ों से, वहाँ से उनका फल प्राप्त भी हो जाती थी। साथ में उस जंगलों में वो आखेट क्या करते थे, मतलब शिकार क्या करते थे। तो बुक में इसके बाद फिर नेक्स्ट जो निर्देश वो क्या है कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ी का पता लगाओ। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए एक बार फिर अपना मानचित्र खोल लेते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे हमारे भारत का जो नक्शा बना हुआ है, इधर है उत्तर, फिर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर पश्चिम। ये रहा सुलेमान और किरधर की पहाड़ी, इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे। ये तो आपको पहले से ही पता ही होगा। तो चलिए हमारे बुक में फिर से वापस आते हैं। तो टॉपिक में चलिए फिर से वापस आते हैं। तो इसी क्षेत्र में कुछ लगभग 8000 साल वर्ष पहले, तो यहाँ स्त्री और पुरुषों ने यहाँ पर जो सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसल को उपजाया था। कहाँ पे, इसी सुलेमान और किरधर पहाड़ी पे इसके साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ जो है बकरी, जो भेड़ बकरी है, बैल, पशुओं को यहाँ पर जो पालना स्टार्ट शुरू किया था। अब यहाँ पे और एक निर्देश दिया गया है कि उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी या मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी का पता लगाओ। तो चलिए इसका भी पता लगाते हैं।
मेरे साइड इधर थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, बैकग्राउंड में आवाज़। तो क्या है, इस साइड में इस टाइम पे थोड़े लोग रहते हैं, मैं दिन में जो वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम मानचित्र खोलिए हैं, देखिए बीच में है विंध्य की जो पहाड़ियाँ, और इस साइड में और पूर्व में देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गारो की पहाड़ी है। तो अभी जो मैंने कुछ जगह जो आपको दिखाया, इस जगह में जो कृषि का विकास सबसे पहले हुआ और चावल का जो सबसे पहला साक्ष्य इन्हीं जगहों में पाया गया है। ये कुछ विंध्य के उत्तर में इसका साक्ष्य पाया गया है। इसके बाद बुक में नेक्स्ट जो हमारा निर्देश दिया गया है कि मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए मानचित्र खोल लेते हैं। तो सिंधु नदी का सहायक नदी, तो ये जो सिंधु नदी है सबसे बड़ी नदी पाई गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी के नाम पर रखी गई है, और ये जो नदी देख पा रहे हो ये है इसकी सहायक नदी। अगर इसके आगे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आ गई तो मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।